नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत और आज न्यूज वाला के ऊपर अब तक की बड़ी न्यूज लेकर पहुंच चुका हूं आप सबके लिए। और आपको बता दूं कि बिहार की सियासत के अंदर अब एक नया उछाल देखने को मिल रहा है और इसके तहत ये कहा जा सकता है कि सभी जो बड़े राजनेता हैं वो अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए बहुत बड़े बड़े जो रणनीतिकार है उनको साथ रखना अब उनका एक पैशन सा बनता नजर आ रहा है। तो प्रशांत किशोर के सलाहकार बनना ये गलत नहीं है, सीएम को चुनने का हक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की रणनीति के सामने मोदी सरकार को फेल साबित कर दिया था महागठबंधन का ऑप्शन बनाने के बाद। ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता के अंदर लाकर खड़ा कर दिया और वहीं सत्ता से दूर चल रही आरजेडी लालू प्रसाद यादव की वो पार्टी को भी प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बैक फुट से फ्रंट फुट के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। और वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कतों में चल रही थी, लेकिन उन सबको साथ इकट्ठा करने के बाद ये कह सकते हैं कि एक जो धागे में परो दिया तीन पार्टी को और बड़ी जीत दर्ज की गई बिहार के अंदर महागठबंधन के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कह सकते हैं कि रणनीतिकार जो है, चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के सलाहकार बन सकते हैं। इसमें कोई भी बात ऐसी गलत नहीं इसको कहा जा सकता। और कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि सीएम को सलाहकार चुनने का हक है, उनके पास ऑप्शन है, वो सलाहकार को बना सकते हैं, रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, किसी की तरफ से ये याचिका को दायर किया गया था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, इसमें कोर्ट बिल्कुल अपनी दखल अंदाजी नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि सरकार के पास नौकरशाहों की पूरी टीम होती है, मुख्यमंत्री किसी आईएएस को सलाहकार बना सकते हैं, किसी भी आईएएस को सलाहकार बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव रणनीतिकार को अपना सलाहकार बना लिया गया है और बना लिया है। और इसी को लेकर बड़ी परेशानी, जो टेंशन थी वो बन गई थी, जिसको देखते हुए कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया। और इसमें ये भी एक और जो बात थी, याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रशांत किशोर को बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। तो एक बड़ी अचीवमेंट है प्रशांत किशोर के लिए बिहार सरकार के अंदर है और ये राज्य के खजाने के ऊपर बोझ बढ़ाने वाला मनमाना फैसला है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो ये मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर साफ मना कर दिया। चीफ जस्टिस के पास जेएस खेर की अगर बात करें तो अध्यक्षता की अगर उनकी वाली बेंच है जो इस मामले के ऊपर दखल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अगर किसी व्यक्ति में कोई भरोसा है, कोई उसमें कोर्ट कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, नहीं दे सकती और सलाहकार चुनने का पूरा अधिकार है। तो फाइनल हो चुका है, प्रशांत किशोर अब बहुत जल्द ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के साथ दिखा करेंगे। और ये कह सकते हैं कि ये 2019 की जो महाबड़ी जंग है, लोकसभा की जंग है, इसको जीतने के लिए अभी से जो रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़ा पायदान और बड़ा पैर निकाल कर सबको पछाड़। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज है। प्रशांत किशोर कैसी अपनी रणनीति दिखाएंगे ये भी एक देखना रहेगा और एक बड़ा फैसला रहेगा। और इसके ऊपर अब क्या आगे रणनीति तय करेंगे नीतीश कुमार, ये भी देखने और सुनने के लिए आपको रहने पड़ेगा आज न्यूज वाला के साथ। परम जी को दीजिए इजाजत, बाकी देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने और सुनने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।